हेलो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पहले 40 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं जो बेसिक एमसीक्यूज़ हैं, जिससे आपके कंसेप्ट और एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। टर्म 1 के बोर्ड एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ मित्रों में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ चार्ज 0.5 कूलम एंड मास 500 grams kept in the electric field intensity of 200 न्यूटन पर कूलम इज। बच्चों एक्सेलरेशन पूछ रहा है, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि आपको एक बात जानकारी होगी बेसिक कि F बराबर जो होता है वो ma होता है, और अगर एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है QE। तो हमारा बेसिक रिजल्ट क्या बन गया? ma बराबर QE के हो गया। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है। एक्सेलरेशन इज हाउ मच? QE बाय m। Q हमें कितना गिवन है? Q इज 0.5 एंड M कितना गिवन है? E कितना गिवन है मित्रों? E हमें गिवन है 200 न्यूटन पर कूलम, और मास हमारा दिया है 500 ग्राम्स। अब ग्राम्स दिया है मित्रों, तो वी हैव टू टेक 500 इंटू 10 की पावर -3। हमने किलोग्राम में उसको कन्वर्ट करना ज़रूरी है। जी हाँ मित्रों, इसको कैंसिल करेंगे, दिस विल बिकम 10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद आएगा 2 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 200 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा मित्रों बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है दोस्तों? द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन एंड अ इलेक्ट्रॉन both having a charge of this coulomb of hydrogen atom of 10 की पावर -10 मीटर। यस, एक हाइड्रोजन एटम है मित्रों जिसमें हमारे प्रोटॉन भी हैं और इलेक्ट्रॉन भी हैं, और उसके बीच में डिस्टेंस कितना है? 10 की पावर -10 मीटर। क्वेश्चन ने गिवन है, क्वेश्चन में ये बात आपको दे रखी है। द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रोटॉन। मतलब बच्चों मान लेते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है, लेट्स से दिस इज और इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज और प्रोटॉन। इनके बीच में डिस्टेंस हमें गिवन है 10 की पावर -10 मीटर। तो इलेक्ट्रॉन के थ्रू प्रोटॉन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। देखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। हमें सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज 1/4πε0 Q/r²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बिकम 1/4πε0 Q/r²। यहाँ पे 1/4πε0 कांस्टेंट है, दैट इज 9 इंटू 10 की पावर 9 Q का मतलब कितना हो गया? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के पास? आपको गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अपॉन में डिस्टेंस इज गिवन 10 की पावर -10 का स्क्वायर। तो मित्रों इसको सॉल्व करने पे, जब मैंने इसको सॉल्व किया इस इक्वेशन को, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली जो E की वैल्यू मिली वो मिली 1.44 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम। बच्चों कैलकुलेशन आप लोग देखते रहना और सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। मैं सिर्फ कैलकुलेशन पहले करके रखता हूँ आपका समय बचाने के लिए। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट इन दिस क्वेश्चन नंबर 42। चलिए मित्रों हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर, यस बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फील्ड इज, यस बच्चों उन्होंने पूछा है इन द गिवन फिगर बिलो द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है। कहाँ पे बच्चों? ऑब्वियस सी बात है, ये P पॉइंट पे। ये इन्होंने मिस करना, मतलब बताना भूल गए कि इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। देखो बच्चों, आपको पता है एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज आपकी स्क्रीन पे ये है। यस, वी कैन सी दैट। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इसके थ्रू जो हमारा ये पहला नंबर चार्ज होगा उसके थ्रू E1 होगा, और दूसरा नंबर चार्ज होगा उसके थ्रू E2 होगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, जो भी बड़ा होगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे। मित्रों देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यस, तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले E1 की वैल्यू निकालेंगे। E1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQ/r²। K आपको कितना दिया है? 9 इंटू 10 की पावर 9, जो कांस्टेंट होता है स्टैंडर्ड कांस्टेंट। Q पहला है 12 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन में R का मतलब डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कितना गिवन है?
3 गिवन है मित्रों। यस, वी हैव गिवन विद 3 दिस थिंग। तो 3 आपको गिवन है, 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों। इसको सॉल्व करने के बाद 3 का स्क्वायर 9 से कट जाएगा, तो दिस विल बिकम 12 न्यूटन पर कूलाम, 12 न्यूटन पर कूलाम। सिमिलरली हम लोग E2 की वैल्यू निकालेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के हमारा है 9 10 की पावर 9। क्यू कितना है मित्रों? क्यू इज हाउ मच? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन में आर स्क्वायर। आर इज हाउ मच? 2 स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बेटा, एंड वी विल गेट द रिजल्ट ऑफ 13.5 न्यूटन पर कूलाम। बेटा हुआ क्या, हमारे पास 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, एक E1 इधर आ गई और एक E2 इधर आ गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो हो जाएगी E2 माइनस E1। E2 इज हाउ मच? 13.5 एंड E1 इज हाउ मच? 12। तो ये कितना आ गया? 1.5 न्यूटन पर कूलाम। 1.5 न्यूटन पर कूलाम इज ऑप्शन बी। तो 43 का ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए बच्चों हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44। 2 चार्जेस प्लस 4E एंड E are at the distance of x apart. At what distance from the q a charge q be placed from plus e, so system is equilibrium। बेटा आप ध्यान से देखो कि 2 चार्जेस हैं, एक प्लस 4E यहाँ पे है और एक प्लस E यहाँ पे है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है मान लीजिए x। यस, अब उसने बोला है कि तीसरा चार्ज Q कहाँ पे रखा जाए कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। जी हाँ बच्चों, तीसरा चार्ज Q कहीं यहाँ बीच में रखा जाएगा। यस गाइज, वी हैव टू कीप दिस इन बिटवीन दोज 2 चार्जेस, दैट इज यहाँ पे कहीं पे हमने Q चार्ज रख दिया। बेटा देखो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखने का एक तरीका होता है, मान लेंगे ये डिस्टेंस हमारा A हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x माइनस ए का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस ए, फॉर्मूले में लगाएंगे तो x माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा। हम लोग इसको फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे इसके, यस सॉरी, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इधर वाली फोर्स से बैलेंस करेंगे, F1 बराबर F2 के इक्वल रखेंगे और फोर्सेस जब बैलेंस करेंगे मित्रों और हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए पहले फोर्सेस बैलेंस करते हैं, फिर एक शॉर्टकट तरीका भी आपको हाथों हाथ में सिखाता हूँ। मित्रों देखिए, के क्यू कितना हो जाएगा? 4E अपॉन में आर स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा के इंटू ई, यस, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यस बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर इज द वैल्यू, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा है ना वो, द चार्ज द डिस्टेंस, ओके फोर्स के बारे में बात कर रहा है, आई एम सॉरी। तो बेटा यहाँ पे क्यू भी आएगा, दोनों के बीच में फोर्स के बारे में बात करेगा, तो दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स में, क्योंकि बेटा फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर ना। तो यहाँ पे Q1 ये हो गया, Q2 ये हो गया, पहले 2 पेयर के बीच में, तो ये हमने लिख दिया। और इन दोनों के लिए क्या हो गया? Q इंटू ई हो गया, इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। सर क्या क्या कैंसिल हो रहा है? के से के कैंसिल हो रहा है। जी हाँ बच्चों, ई क्यू से ई क्यू कैंसिल हो रहा है। येस गाइज, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस ए का होल स्क्वायर। सॉल्व करने की आसानी के लिए हम लोग दोनों तरफ रूट ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा a 2x माइनस ए। तो मित्रों इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इट विल बिकम a 2x माइनस 2a। यस बच्चों, 2x माइनस 2a। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे मित्रों, तो 3a बराबर 2x, तो x की वैल्यू आ गई 3/2a। कितने आ गई? x की वैल्यू आ गई 3/2a, तो a बराबर 2/3a हो जाएगा हमारा एक्यूरेटली करेक्ट आंसर, 2/3x। तो वो कहाँ से पूछ रहा है? वो a की वैल्यू ही पूछ रहा है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज a विल बिकम, कैलकुलेशन आप लोगों को ध्यान से देखना है, 2a इधर गया, 2x, यस बच्चों, तो हो गया 2/3x। तो a की वैल्यू आ गई 2/3x, दैट इज ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी मित्रों। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 45। जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट द पॉइंट, यस बच्चों, point in electric field is directed towards or away from the same fixed point, then the field is। मित्रों क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E at any point is any point in the electric field is directed towards
और अवे फ्रॉम द सेम फिक्स्ड पॉइंट, यस बच्चों, तो फिक्स्ड पॉइंट देन द फील्ड इज, यस बच्चों, फील्ड कैसी होगी बेटा, देखो उसने बोला क्या है आपको समझना पड़ेगा कि उसी पॉइंट से अवे भी जा रही है, टूवर्ड्स भी जा रही है, यस बच्चों, कुछ आ रही है कुछ जा रही है, मतलब इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, तो इसका मतलब कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ये बेटा, देखो सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भी बिल्कुल नहीं होगी, आउटवर्ड है, देखो रेडियस के अलॉन्ग जाएगी, दैट इज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इज द आंसर, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई एट एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेम फिक्स पॉइंट देन द फील्ड इज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज दिस वन, जरा ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। शोज फिगर शोज एग्जैक्टली, हमारा जो फिगर है बच्चों वो क्या दिखा रहा है, ये सारी कहानी बता रहा है। अब काम की बात, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई ए एंड बी इज ई एंड ई वी, देन इफ वी आर डिस्प्लेसमेंट आर, ओके, ए और बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट है आर दे रखी है बच्चों, क्वेश्चन ने बोला है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा। देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में अगर सेपरेशन कम होता है, डिस्टेंस कम होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग, अगर मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इनके बीच में ई ए के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में सेपरेशन कम है और ई बी में ज़्यादा है, तो ई ए स्ट्रांगर हो जाएगी ई बी से, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए के बीच में सेपरेशन कम है और बी के बीच में ज़्यादा है, तो ई ए विल बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगी, ई बी, तो 46 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए विल बी करेक्ट इन दिस केस। चलिए बच्चों अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स के ऊपर हमारे अगले क्वेश्चंस होने वाले हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इज, होती क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फोर्स, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्जेस, नहीं बच्चों, अ पाथ अलॉन्ग विच नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव चार्ज बिल्कुल नहीं मूव करता उसके डायरेक्शन में, द पाथ अलॉन्ग विच अ फ्री टेस्ट चार्ज मूव्स, बिल्कुल सही बात बेटा, कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जब टेस्ट चार्ज को फ्लो कराते हैं तो वो ऐसे फ्लो करता है, यस, टेस्ट चार्ज के पाथ की डायरेक्शन दिखाता है कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम लोग चलेंगे बच्चों, थोड़ा थ्योरेटिकल है पहले, फिर हम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम भी करेंगे। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स, इनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए कौन सही नहीं है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, सही बात है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वली प्लेस्ड इन, बिल्कुल सही बात है, अभी हम डिस्कस किया, अगर पैरेलल हैं तो यूनिफॉर्म होंगी, दे पास थ्रू द कंडक्टर बट डू नॉट पास थ्रू द इंसुलेटर। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट की बात ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि वो कंडक्टर के थ्रू पास होती हैं बट इंसुलेटर के थ्रू पास नहीं होती, क्या, सॉरी, दे आर पास थ्रू द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, बिल्कुल सही बात है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, आई एम सॉरी। अब क्या है, दे डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, बेटा ये गलत बात है, कंडक्टर के थ्रू पास होती है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है उसके, ये बात सही है, उसका रीजन और है कुछ, लेकिन वो इंसुलेटर के थ्रू पास नहीं होती बट कंडक्टर के थ्रू पास होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तो 48 विल हैव डी ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दिस केस, यस। क्वेश्चन नंबर 49 क्या हो जाएगा बच्चों, 49 का कहना चाहता है द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अबाउट द नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर, जी हाँ बच्चों, नेगेटिव चार्ज के लिए अगर आप बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होती है और रेडियली इनवर्ड होती है, तो कौन सा ऑप्शन, सर्कुलर नहीं, रेडियल एंड इनवर्ड, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग सॉल्व करेंगे। The figure represents electric field lines of force originating from Q1 and Q2. We can conclude, बेटा इस बात से हमें क्या शिक्षा मिलती है, Q1 से निकल रहा है मतलब ये कैसा चार्ज है, यस, Q1 से निकल रहा है और Q2 की तरफ जा रहा है, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, यस बच्चों, ये एरो की लाइन हमारे टाइपिस्ट भाई साहब ने गलत कर दी है, तो ये इनवर्ड होनी चाहिए, यस, तो बेटा क्या हो जाएगा, Q1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा, जाहिर सी बात है, और आपका जो Q2 है बेटा वो नेगेटिव हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन विल बी Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, वी हैव टू रीड इट, यू हैव टू रीड इट, द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड
नाइदर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड नॉर इन डायरेक्शन, यस, इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट नहीं है? देखो बेटा, ये भी कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म है। फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड नाइदर कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड नॉर इन डायरेक्शन। देखो बेटा, इसमें देखो इनके बीच में सेपरेशन सेम है, तो ये भी कांस्टेंट है। इसमें देखो डायरेक्शन सेम है, सेपरेशन कम ज़्यादा है, तो मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, बट डायरेक्शन तो सेम है। तो इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम है। इसमें डायरेक्शन देखो बदल रही है, बट मैग्नीट्यूड सेम है। बट इसमें देखो बेटा, पहली दो के बीच में सेपरेशन कुछ और है, इनके बीच में कुछ सेपरेशन कुछ और है। एक्चुअली फिगर ऐसी है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये गोल घूम रही है और इसमें गैप बीच में ज़्यादा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, क्वेश्चन पे आप कंफ्यूज ना हो। सिंपल सी बात है बेटा, डायरेक्शन तो आपको पता ही है सेम है या बदल रही है, ये सेम है और ये बदल रही है। लेकिन अगर सेपरेशन कम ज़्यादा हो रही है लाइंस के बीच में, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन था ये। शायद ये गैप आपको कम दिख पा रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे बना के आपको दिखा दिया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर बेस्ड है मित्रों, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ऊपर हमारे आगे के क्वेश्चन बेस्ड हैं। बच्चों हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम सारे पहले कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर नेक्स्ट सीरीज हम स्टार्ट करेंगे हाई लेवल की, मतलब हाई लेवल इन द सेंस मॉडरेट लेवल की, जिसमें हम अच्छे एग्जाम में आ सकते हैं। ये कंसेप्चुअल है, यहाँ से कंसेप्ट बनेंगे और एग्जाम में आ भी सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही ऑब्वियसली। इन द वेक्टर फॉर्म डायपोल मोमेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है। डॉट प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट खुद एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। Q क्रॉस, एग्जैक्टली बेटा, Q इंटू 2L होता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि Q स्केलर होती है इसलिए गलत हो जाएगा, Q स्केलर होती है इसलिए गलत हो जाएगा, Q स्केलर हो जाती है इसलिए गलत हो जाएगा। तो पहला गलत है, तीसरा गलत है, चौथा गलत है। Q इंटू 2L, और 2L के ऊपर वेक्टर है, इसका मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ होता है। यस बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? वी हैव टू रीड इट। 53 कह रहा है द SI यूनिट ऑफ एंड डायमेंशन ऑफ डायपोल मोमेंट। बेटा देखो, डायपोल मोमेंट P अभी आपने पढ़ा इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। Q की यूनिट होती है कुलाम, लेंथ की होती है मीटर। तो कुलाम मीटर इज द यूनिट, और कुलाम मीटर का एकमात्र हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज ऑप्शन डी। अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला सीखना ही है तो हम देख सकते हैं, कुलाम को लिख सकते हैं एम्पेयर इंटू सेकेंड इंटू मीटर। यस, ASM का मतलब हो गया एम्पेयर, सेकेंड और मीटर। एम्पेयर आपके I की पावर 1 दिखाएगा, सेकेंड टाइम की पावर 1, और मीटर आपके लेंथ की पावर 1, मास की पावर 0। तो M0 L1 T1 I1, यस बिल्कुल सही बात है। तो डी ऑप्शन आपके आंसर में एक्यूरेटली फिट बैठता है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following charges can form, yes, which of the following electric dipole। बेटा देखो, इनमें से कौन सा चार्ज, देखो पहला गलत है क्योंकि ये माइक्रो कुलाम है, ये मिली है, ये भी गलत है। इनके मैग्नीट्यूड अलग अलग है, गलत है। देखो बेटा, डायपोल बनने के लिए एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज इक्वल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। तो जाहिर सी बात है 10 की पावर -3, ये भी गलत हो गया। -1, एक सेकेंड, 10 की पावर -3 मिली कुलाम एंड 1 मिली कुलाम, -1 मिली कुलाम इज द डी ऑप्शन। देखो एक सेकेंड, मुझे सी ऑप्शन में थोड़ा सा लफड़ा लग रहा है। सी ऑप्शन देखते हैं जरा। 10 की पावर -3 मिली कुलाम, 10 की पावर -3 मिली कुलाम, एक्चुअली बेटा एक कुलाम है, ये मिसप्रिंट हो गया है। 10 की पावर -3 कुलाम, दैट इज 1 मिली कुलाम। ऑफकोर्स बेटा सी ऑप्शन सही है इसका। एंड दिस इज -1 मिली कुलाम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गलती है क्योंकि दोनों नेगेटिव साइन के साथ हैं, तो 54 का सी हो जाना चाहिए। यस, ये मिली नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 55। 55 क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखेंगे। 55 आपका कह रहा है 2 चार्जेस ऑफ +3 इंटू 10 की पावर -2 -3 इंटू 10 की पावर -19 आर प्लेस्ड, यस बच्चों, आर प्लेस्ड 2.4 एमस्ट्रॉन्ग अपार्ट इन द इलेक्ट्रिक डायपोल। इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। बच्चों देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 चार्जेस हैं, इक्वल और मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, P निकाल सकते हैं।
इट इज़ प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बेटा इससे फ़र्क ही नहीं पड़ना, वो तो P पूछ रहा है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है। Q हमारे पास कितना है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 2L का मतलब हो गया 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10, यस 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मित्रों तो आएगा 7.68 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम्ब मीटर, दैट इज ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। अ रीजन, यस बच्चों, अ रीजन सराउंड्स अ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक फील्ड हैज, बेटा देखो इलेक्ट्रिक डायपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल। बेटा देखो डायपोल एक स्टेशनरी चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज के अराउंड सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। अगर चार्ज मूविंग है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगी, तो आपको आगे बताऊंगा वो बात। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनेगी। क्वेश्चन नंबर 57 मित्रों क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क के साथ साथ वो फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा, बट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में केवल और केवल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, व्हेन अ डायपोल इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस व्हेन इट इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा विद द फील्ड। जी हाँ बच्चों, थीटा एंगल पे रखा जाता है तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टॉर्क ही एक्सपीरियंस करेगा। एक्चुअली क्या होता है बेटा, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उतना ही चार्ज पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव, मतलब ये F1 है और ये F2 है। अब F बराबर क्या होता है, F बराबर सर होता है Q इंटू ई। Q तो दोनों का इक्वल है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में तो हैं, बट उनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बट नॉन यूनिफॉर्म में दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होंगी, इसलिए यहाँ पे सेम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ हम लोग चलेंगे। व्हेन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल लाइज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। बेटा देखो ध्यान से, आपको पता है कि एक्सिस जो है इलेक्ट्रिक डायपोल की, यस डायपोल मतलब हो गया माइनस पी प्लस क्यू, पी की डायरेक्शन इधर है, पी की डायरेक्शन इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। पी की डायरेक्शन भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में बोला है ना। आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है सर, टॉर्क इज इक्वल टू होता है P क्रॉस E। सभी बच्चों ने जरूर सुना होगा ये फॉर्मूला, दैट इज P क्रॉस E, दैट इज PE साइन थीटा। अब क्वेश्चन के हिसाब से थीटा कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से थीटा जो है मित्रों 0 डिग्री है, और आपको पता है साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए आंसर ए हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ चलेंगे। डायपोल द मोमेंट ऑफ कपल डायपोल मोमेंट को ही बोलते हैं, एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन, कब होगा बेटा, जब वो थीटा, देखो बेटा मोमेंट ऑफ कपल बेटा डायपोल मोमेंट का जो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है ना, उसी को हम मोमेंट ऑफ कपल बोलते हैं। डायपोल मोमेंट की बात कर रहा है, तो बच्चों मोमेंट ऑफ कपल एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायपोल मोमेंट कब होगा, जब इलेक्ट्रिक, जो देखो टॉर्क का फॉर्मूला आपको क्या पढ़ाया गया, दैट इज PE साइन थीटा। थीटा कितना होगा यहाँ पे 90 और साइन 91 होता है, तो जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो हमारा डायपोल मोमेंट या मोमेंट ऑफ कपल मैक्सिमम हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 61। 61 क्या कह रहा है, 61 क्वेश्चन कह रहा है मित्रों, द इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट टू अपोजिट चार्जेस ऑफ दिस कूलम्ब ईच। मतलब Q की वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम्ब, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। मतलब हमें 2L की वैल्यू, बेटा इन दोनों के बीच में लेंथ को 2L बोलते हैं हम लोग, 2L भी गिवन है। उसके बाद क्या बोला है, इट इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, E भी गिवन है आपके पास 2 इंटू 10 की पावर 5। द मैक्सिमम टॉर्क का मतलब थीटा 90, यस सर। तो टॉर्क हम लोग निकालेंगे PE साइन 90, मतलब P इंटू E इंटू साइन इंटू 90, साइन 91 हो गया, P हमारा हो गया Q इंटू 2L, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 इंटू E कितना हो जाएगा, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर 5। तो हमारा हो जाएगा
12 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 12 इंटू 10 की पावर माइनस 3, दैट इज 61 विल हैव बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 61 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यस बच्चों, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। आप लोग अपने दोस्तों को लेक्चर शेयर कर सकते हैं और हम डेली एमसीक्यू सॉल्व करेंगे टॉपिक वाइज और कंसेप्चुअल, जीरो से लेके हीरो लेवल तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब हर एक लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तो बेसिक सीरीज चल रही है, फिर एक एडवांस सीरीज भी चलेगी इसके बाद। थैंक यू मेरे प्यारे।